स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल आर.के कंपटीशन क्लास में। आज हम आगे के प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कि बहुपद के शून्य किस प्रकार से ज्ञात करें। तो हमारे पास तीन केस अगर दिए हुए हो, जैसे पहला केस है ax प्लस बी रूप में हो, अगर समीकरण इस रूप में आ जाए ax प्लस बी रूप में हो। दूसरा केस आता है ax स्क्वायर माइनस बी इस रूप में हो, और तीसरा केस है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स रूप में हो। अगर ये तीन केस हो तो किस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे, आइए देखते हैं। पहला केस है ax प्लस बी रूप, इस रूप में अगर प्रश्न आ जाए, जैसे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 के शून्य क्या है, 5x माइनस 3 के शून्य क्या है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5x माइनस 3 इसके बराबर क्या लगा लेंगे, शून्य लगा लेंगे। आगे क्या आएगा 5x, ये माइनस 3 इस साइड जाके 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर में क्या आ जाएगा 3/5, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार अगला प्रश्न, px प्लस क्यू का शून्य ज्ञात करो। px प्लस क्यू का शून्य क्या होगा, तो ऐसे ही इसको हल करेंगे। px प्लस क्यू के बराबर क्या लिख लेंगे, शून्य लिख लेंगे। अब प्लस वाले को इस साइड ले जाएंगे, px बराबर क्या हो जाएगा माइनस का क्यू, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण लेते हैं कि अंडर रूट 2x प्लस 2 का शून्य क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 2 का शून्य क्या है। ऐसे इसमें करेंगे, रूट 2x प्लस 2 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। रूट 2x बराबर ये प्लस 2 इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। नीचे क्या है अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट गया, क्या बचा माइनस का अंडर रूट 2। इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर समीकरण इस रूप में दी हुई आ जाए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स रूप में, इस रूप में अगर समीकरण आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 147 का शून्य क्या होगा, ये एग्जांपल है। तो क्या करेंगे, वही 3x स्क्वायर माइनस 147 बराबर शून्य रख लेंगे। अब 3x स्क्वायर बराबर माइनस 147 क्या हो जाएगा, इस तरह के प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 147 बट्टे क्या आ जाएगा 3, 3 का भाग इसमें कितने बार आता है 49 बार, ठीक है। अब ये x स्क्वायर है बराबर में कितना है 49 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मान क्या होता है 7। इसका शून्य क्या हो जाएगा 7। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या है। ये भी किस रूप में है, x स्क्वायर माइनस 5 इस रूप में ही है। तो 4x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या रख लेंगे 0। 4x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5, x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5/4, और x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 5/4। जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर क्या लगता है अंडर रूट, और चिन्ह क्या आता है प्लस माइनस दोनों साथ साथ लगते हैं। इसमें भी यही होगा, प्लस माइनस साथ साथ लगेंगे। क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस माइनस बट्टे 2, ठीक है। इसके दो शून्य हो गए, एक तो होगा अंडर रूट 5/2, एक होगा माइनस अंडर रूट 5/2। ये क्या है 3t स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या लिखा 0। 3t स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, t स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4/3, और t बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 4/3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2, और 3 के अंडर रूट ही रहेगा, प्लस माइनस 2/3। अब तीसरा केस क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स रूप में हो। अगर समीकरण इस रूप में दी हुई है तो क्या करें, इसके बराबर भी क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0 रख लिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है,
यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए एक उत्तर तो इसका क्या होगा x बराबर 0, ठीक है। x कॉमन में क्या है 5x माइनस 3, कोष्टक में क्या है 5x माइनस 3। एक तो क्या हो जाएगा x के दो उत्तर होंगे, एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और एक बार इसके बराबर 0 रख के देख लेते हैं 5x माइनस 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखा तो क्या आया 5x बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/5। तो शून्य क्या होंगे इसके 0 और 3/5। अगला एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस 6x के शून्य क्या है। 9x स्क्वायर प्लस 6x का शून्य क्या है, तो क्या करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या रख लेंगे 0। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा 3x प्लस यहाँ क्या बचा 2 बराबर 0। एक आंसर तो क्या आना चाहिए 3x बराबर 0, एक आंसर क्या आना चाहिए 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखा तो क्या आएगा x बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसके बराबर 0 रखा तो क्या आएगा 3x बराबर माइनस का 2 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। तो इसके शून्य क्या क्या होंगे, एक तो होगा 0, एक होगा माइनस के 2/3। आगे देखिए चौथा केस क्या है, द्विघातीय बहुपद जिसका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। अगर ऐसे बहुपद हमारे सामने आ जाए, प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि वो किस रूप में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में हो, तो हम उसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो गुणनखंड द्वारा हल कर सकते हैं, अगर संभव हो तो। हर बार गुणनखंड से संभव नहीं है, अगर संभव हो तो उसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है श्रीधराचार्य का सूत्र से। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत सवाल को कर सकते हो। अब देखो ये किस रूप में है समीकरण, ax स्क्वायर, यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान है 1, b का मान क्या है माइनस का 5। देखो समीकरण क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है a है, ये क्या है b है और ये क्या है c है, और c बराबर यहाँ पर क्या है माइनस के 6। ठीक है, सीधा धराचार्य का सूत्र लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगा दिया फॉर्मूला। माइनस की जगह क्या लिखेंगे माइनस, b का मान क्या है माइनस का 5, तो क्या लिखेंगे b की जगह माइनस का 5। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये जो माइनस का b है ये क्या है फॉर्मूले के अंदर ही है, ये माइनस अलग है और इसमें जो माइनस दिया हुआ है वो अलग है, तो इसको अलग से लिखना है। बाहर क्या है फॉर्मूले माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर b का मान क्या है माइनस का 5, तो b की जगह दोबारा -5 लिखा। अब प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 6, c का मान कितना है माइनस का 6 अपॉन 2a का मान कितना है 1। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस ये माइनस का 4, इसको गुणा किया माइनस के 6 से कितना आया 24, कितना हो गया 24, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बीच में क्या लगा दिया प्लस, नीचे क्या है 2। अब क्या लिख सकता हूँ इसको, x बराबर 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 कितना होता है 49, बट्टे में कितना है 2। x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का
प्लस माइनस √49 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बट्टे में क्या है 2 है। अब अक्स के यहाँ पर कितने मान होंगे, 2 मान आएंगे, एक आएगा प्लस में एक आएगा माइनस में, तो एक तो है 5 + 7, 5 + 7 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा 12 बट्टे 2 बराबर 6, और एक क्या आएगा अक्स बराबर ये माइनस का चिन्ह लेने पर 5 - 7 बट्टे 2 कितना आ जाएगा -2 बट्टे 2 बराबर -1। तो अक्स के यहाँ पर 2 शून्य का आएंगे, एक तो आएगा 6, एक आएगा -1। अब एक अलग तरह का सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 2x² - 5 प्लस का 3x के शून्य क्या होंगे। अब देखो ये तो क्या है a है, क्या ये b है, ये क्या है अचर राशि है, b में तो क्या होता है b के साथ x आता है, bx इसमें क्या है इस साइड ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको जो हमारे पास बहुपद होती है ax² + bx + c इस रूप में लिख लेंगे। तो 2x² + 3x ये -5, तो अब क्या हो गया ये a b और c। अब देखो a का मान क्या है हमारे पास 2 है, b का मान क्या है 3 है, और c का मान कितना है -5। वापस श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे, -b + √b² -4ac/2a क्या आएगा माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या है इस बार 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस माइनस b का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर -4 a की जगह कितना है 2 है, और c की जगह कितना है -5 बट्टे 2a, a का मान कितना है 2। अब देखिए -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, कितना हो गया प्लस का 40, बट्टे में कितना है 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, अक्स बराबर, ठीक है। आगे देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस 9 + 40 कितना होगा 49, √49 का मान कितना होता है 7, बट्टे में क्या है 4 है। अब यहाँ पर x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, एक तो आएगा प्लस वाला चिन्ह लेने पर और एक आएगा माइनस वाला चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, पहले तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पे क्या आएगा -3 + 7 बट्टे 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3 कितना होता है 4 बट्टे 4 बराबर 1। अब एक लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पे क्या आएगा -3 -7 बट्टे 4 कितना आएगा -10 बट्टे 4, ये कितना हो गया -5 बट्टे 2। तो हमारे पास कितने शून्य का है, एक तो आया 1, एक आया -5 बट्टे 2। आगे के प्रश्न देखते हैं। क्या पूछा है कि बहुपद के शून्यक दिया होने पर बहुपद ज्ञात करना। अगर हमें बहुपद का शून्यक दिया हुआ हो तो उसके बाद हम बहुपद कैसे ज्ञात करें। पिछले प्रश्न में तो क्या कर रहे थे कि बहुपद हमें दी हुई होती थी और उसके शून्यक हम ज्ञात करते थे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें बहुपद के शून्यक तो दिए हुए हैं लेकिन ज्ञात क्या करना है, इस बार बहुपद ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक तो इसमें जैसे शून्यकों का योग है, ठीक है, एक है इसमें शून्यकों का गुणन, दो चीज़ें दी हुई होगी, ठीक है, और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन ये निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बहुपद है वो किस रूप में आएगी, अक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में अक्स प्लस शून्यकों का गुणन, इस रूप में बहुपद आएगी। एक प्रश्न करके हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए वह बहुपद जिसके शून्यक -3 और -5 हो, मतलब ये हमको क्या पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है कि वह बहुपद कौन सी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, वह बहुपद क्या है जिसके शून्यक -3 व -5 हो। तो देखिए इसके शून्य क्या है, -3 और -5। हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज क्या होती है कि शून्यकों का योग निकाल ले,
शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? -3 और प्लस जोड़ देंगे -5 को, -3 और -5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। दूसरी स्टेज क्या थी? शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, ये है दूसरी स्टेज। तो गुणक -3 को किससे गुणा करेंगे? -5 से। कितना आया? 15 आया। एक तो शून्यकों का योग निकाल लिया, दूसरी बार क्या निकाला? शून्यकों का गुणक। तो अब हम बहुपद निकाल सकते हैं। और बहुपद के लिए क्या था? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, गुणा में क्या है? x प्लस शून्य, यहाँ पर क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और गुणा में क्या है? शून्यकों का गुणन। अब देखिए x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस शून्यकों का योग क्या है? माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 8 लिख दिया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले से ही है, और ये क्या है? माइनस का 8 है, शून्यकों का योग। गुणा में क्या है? x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन कितना है? 15, बराबर कितना आएगा? x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 8x, ये हो गया 15। तो बहुपद क्या हो गई हमारी? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये हो गई हमारी बहुपद। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि वह बहुपद जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 5 व 8 हो। इस बार क्या है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ज्ञात क्या करनी है? बहुपद ज्ञात करनी है। तो सीधे सीधे क्या कर लेंगे? सीधा बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या होती है? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणन। बहुपद इस रूप में होती है। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 5, गुणा में क्या है? x प्लस शून्यकों का गुणन क्या है? 8, क्या लिख दिया? 8। तो ये क्या हो गई हमारी बहुपद। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वह बहुपद जिसके शून्यक -3/2 व -1/5 हो। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो इसको भी कैसे करेंगे? लगा दो। बहुपद क्या होती है? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का, पहले शून्यकों का क्या करते हैं? योग और गुणन निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होगा? -3/2 प्लस -1/5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5, 5 तिया 15, प्लस 5 से 10 में 5 का भाग गया 2 बार, ऊपर क्या है? -1, तो कितना आ जाएगा? -2। तो बहुपद का योग कितना हो गया? -17/10। अब शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा? -3/2 गुणा -1/5। माइनस माइनस गुणा होंगे, क्या हो जाएगा? प्लस में 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणन तो क्या है? 3/10, और शून्यकों का योग क्या है? -17/10। अब बहुपद क्या होगी? बहुपद के लिए क्या होता है? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणन। बहुपद इस रूप में होती है। क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है? -17/10। यहाँ पे क्या है? x प्लस शून्यकों का गुणन कितना है? 3/10। क्या जाएगा? x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस का 17/10 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 3/10, और ये क्या है यहाँ पर? x। अब इस पूरी समीकरण को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 10x² प्लस ये कितना हो जाएगा 17x प्लस ये कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गई हमारी बहुपद।